अमेरिका से 4 कदम आगे भारत पा गया 6th जनरेशन टेक्निक। देखते रह गए दुश्मन और भारत ने एमका को बनाया फौलादी। भारतीय लड़ाकू विमान की अब बिन पायलट की होगी टेक ऑफ और लैंडिंग। भारत ने दुश्मनों को याद कराए छठी का दूत। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बारे में केवल दुनिया अभी सोच ही रही है और भारत के इस कारनामे से दुनिया के होश उड़ चुके हैं। अच्छे देश जो कि भारत को काफी पीछे रहने वाले देशों के साथ देखा करते थे, लेकिन आज वही देश देख रहे हैं कि भारत ने अपनी फौलादी हौसलों के साथ बड़े से बड़े देशों को पीछे छोड़ने का काम करने का फैसला कर लिया है। और यही वजह है यहाँ पर भारत ने एक ऐसी टेक्निक को हासिल किया है जिससे दुश्मन की रूह कांप जाएगी, दुनिया सोती रह जाएगी और भारत उनके ख्वाबों को सच बनाएगा। यहाँ पर दुनिया सिर्फ और सिर्फ ख्वाब देखती रह जाएगी और भारत उनके ख्वाबों से परे कुछ काम करके चला जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके बारे में सिर्फ अभी दुनिया सोच ही रही है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि भारत सो रहा है, लेकिन दुनिया ये भूल गई थी कि दुनिया सो रही है, जबकि भारत पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के गले में पट्टा डालने का काम करने में लगा हुआ था। फौलादी सीने के साथ भारत 24 घंटे दुश्मनों को पानी पिलाने की फिराक में रहता है और आज ये सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने जिस तरीके का काम किया है उससे अच्छे देशों को भारत ने अपनी भौकाली का एहसास करा दिया है और भारत आज उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां बड़े बड़े देश खड़े हुए हैं। आज उनकी बराबरी पर भारत भी जाकर खड़ा हो गया। कभी भारत का पाकिस्तान जैसों के साथ में मेल मिलाया जाता था, लेकिन आज भारत इससे कई गुना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है और आज भारत का मेल किसी और देश के साथ नहीं बल्कि दुनिया जिसको सुपर पावर के नाम से जानती है, आज भारत का मेल उस अमेरिका के साथ मिलाया जा रहा है। क्या ये भारतवासियों और भारत के लिए गर्व की बात नहीं है? कहाँ एक देश पाकिस्तान जो कि बर्बादी को गले लगा रहा है, वहीं एक देश जो सुपर पावर देश के नाम के साथ जाना जा रहा है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर भारत किस तरीके से अपने आप को बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इसी का परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है और भारत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है। दोस्तों, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत ने विश्व को कई बार अपने कामों से हक्का बक्का किया है, चाहे हम बात करें मंगलयान मिशन की या फिर चाहे हम बात करें भारत के वैक्सीन की। और अब बात करें तो भारत के पास 6th जनरेशन टेक्निक भी आ चुकी है जो कि अभी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है, जिसमें शामिल है ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया और चाइना। और वो अपने फाइटर जेट पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये टेक्निक भारत के पास भी मौजूद हो गई है जिसकी मदद से भारत इन सभी देशों को दिन में तारे दिखाने वाला है। दोस्तों, 6th जनरेशन के विमान के बारे में आपको बताएं तो ये एक ऐसा विमान होने वाला है जो कि बिना अपने दुश्मन को भड़क किए हुए अपने मिशन को अंजाम दे सकता है और किसी इंसान की इस मिशन में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत इस मिशन को अंजाम देकर पूरी दुनिया का होश उड़ा देगा। 6th जनरेशन फाइटर जेट एक इन्वेंट फाइटर जेट होगा, लेकिन इसकी कुछ खासियत पहले ही भारत के एमका लड़ाकू विमान में हमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जब एमका की बात होती है तो भारत के दुश्मन थर-थर कांपने लगते हैं और उनका ये कांपना सही भी है, क्योंकि भारत के एक इशारे पर भारत उनको मिट्टी में मिला सकता है। जिस तरीके का घातक फाइटर जेट एमका फाइटर जेट है, उससे दुश्मनों के पसीने छूटना फाइटर जेट की शान को बढ़ाता है। और आपको बताते चले, ये फाइटर जेट 5.5 जनरेशन का एक घातक एयरक्राफ्ट है और भारत को इस टेक्नोलॉजी के पास जाने के बाद भारत अपने एमका लड़ाकू विमान में जिस तरीके का बदलाव करेगा उससे दुश्मनों के पसीने नहीं निकलेंगे बल्कि उनकी पैंट ही गीली हो जाएगी। दोस्तों, इस समय एक ऐसे स्पेशल फ्लाइट कंट्रोल लॉ मोड पर काम किया जा रहा है जो इसको ऑटोमेटिक लैंडिंग में सहायता कराने वाला है और इस चीज की सहायता से कोई भी पहले बिना हाथ की मदद के फाइटर जेट को बड़ी आसानी से ही लैंड करा पाएगा। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम से किसी भी पायलट के ऊपर जो प्रेशर रहता है जब फाइटर टेक ऑफ या लैंडिंग करता है उस समय उस पायलट के ऊपर से इस प्रेशर को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, भारत अपने 5.5 जनरेशन वाले एमका लड़ाकू विमान को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक बनाने का काम कर रहा है और भारत इस टेक्निक को भी अपने एमका लड़ाकू विमान में अप्लाई करने में जुट चुका है। भारत किसी भी देश से पीछे रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत लगातार अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत बनाने का काम करता हुआ चला जा रहा है और हमें समय के साथ साथ इसका असर भी देखने को मिल रहा है। एमका लड़ाकू विमान में ऑटोनॉमस टेक्निक डेवलप की जा रही है, जिसके लिए एमका में ऑटोमेटिक विजन आधारित ऑटोनॉमस टैक्सी टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी एटोमॉल सिस्टम बनाया जा रहा है और इसमें इमेज रिकॉर्डिंग टेक्निक डेवलप की जाएगी और इसको और भी ज्यादा सक्षम बनाने के लिए इसके जगह जगह पर सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी सहायता से विमान को मुख्य रनवे तक टैक्सी विमान की मदद से लाया जाएगा। दोस्तों, जब इस तरीके की बात होती है तो हमारे और आपके मन में कई तरीके के सवाल निकल के आते हैं, जिससे कि आपके मन में भी इस समय सवाल निकल के आ रहा होगा। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में अगर कोई खराबी आएगी तो ऐसे में एमका के एक्सीडेंट होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसी को देखते हुए यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग में एमका को दुर्घटना से बचाने के लिए इसमें कई तरीके के सेफ्टी फीचर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको भी डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में मिल रहा है कि भारत एटॉल टेक्निक को अपने फ्यूचरिस्टिक यूएवी
और फूफा प्रोग्राम जैसे चीजों में इस्तेमाल करने वाला है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल एमका मार्क 2 में भी किया जाएगा। और किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ या लैंडिंग जैसी चीजें बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी। और एडीए के द्वारा पहले ही इस टेक्निक पर काम किया जा चुका है, जिसमें एडीए ने इसको रुस्तम 2 और स्विफ्ट के लिए बना चुका है। और इतना ही नहीं, इसकी कई बार टेस्टिंग भी की जा चुकी है और इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही निकल के आया है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाने के लिए जो शोर से काम कर रहा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी और विदेशी हथियारों पर बड़ी शिद्दत के साथ काम करते हुए दिखाई दे रही है। और उसमें भी इंडियन नेवी को लेकर कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। ये चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, इस चीज की परेशानी का सामना दुनिया के हर एक देश को करना पड़ा है। और यही वजह है यहाँ पर अर्थव्यवस्था, रक्षा क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल जैसी सभी परेशानियों का सामना दुनिया के सभी देशों को करना पड़ा है। और इसी को देखते हुए भारतीय नौसेना की तरफ से एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है, जैसे कि वो रूस यूक्रेन के युद्ध से भारत के ऊपर बुरा कोई असर न पड़े, उसको लेकर कदम उठाए गए हैं। और इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भारतीय नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत होना होगा। और भारतीय नौसेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि रसिया में भारतीय नेवी के 2 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसको पूरा करने के लिए भारतीय टीम रसिया में अपने काम को बड़ी आसानी से तेज कर रही है। इसके अलावा नौसेना की तरफ से INS विक्रांत का भी समुद्र में 4था सी ट्रायल चल रहा है। और इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय नौसेना अपने आप को मजबूत करने का कोई भी मौका छोड़ने वाली नहीं है। और ये चीज भारत के दुश्मन और पाकिस्तान भी देख रहे हैं। नेवी ऑफिशियल के बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि भारतीय नेवी आजादी के अमृत महोत्सव से पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन करने की बात भी कर रही है। और यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी कि 15 अगस्त से पहले इसको कमीशन कर दिया जाए। दोस्तों, जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस क्षेत्र को लेकर कोई भी भूल चूक करने की मूड में नहीं है और लगातार भारत यही कोशिश में है कि वे अपने आप को किस तरीके से और भी ज्यादा मजबूत बना सके। और इस पर लगातार भारत काम भी कर रहा है। और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भारत ने कई ऐसे आधुनिक काम कर लिए हैं जिसकी कल्पना बड़े बड़े देश सिर्फ अभी बैठकर ही कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।